राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो आने वाला है सावन का पहला मंगलवार। जितना सावन का सोमवार जरूरी होता है, जो कि आज है और इस समय पे मैं वीडियो बना रही हूँ, उतना है उससे कहीं ज्यादा अगर मैं आपसे कहूँ कि आप गृहस्थ जीवन में हो, आप पारिवारिक जीवन में हो, आपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश लिया है, अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी सही नहीं चल रही है, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, आपके पति पत्नी के बीच में आपस में लड़ाइयां झगड़े बहुत सारे बने रहते हैं, तो सावन का मंगलवार आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सावन के सोमवार का मुझे पता है आप लोगों ने व्रत रखा होगा, बहुत सारे लोगों ने, लेकिन अगर आपने सावन के मंगलवार का व्रत नहीं रखा तो मुझे लगता है कि आपसे बहुत बड़ी भूल होने वाली है, क्योंकि सावन के मंगलवार को रखा जाता है मंगला गौरी अर्थात माँ गौरी माता का व्रत रखा जाता है। ऐसा मान्यता है और ऐसा बोला भी जाता है कि माता पार्वती ने ये व्रत भोले बाबा को पाने के लिए रखा था और उसके बाद उन्हें भोले बाबा जी की प्राप्ति हुई थी इस व्रत के फल स्वरूप। तभी से ये बोला जाता है कि की माता गौरी को ये व्रत अवश्य से ये बोला जाता है कि माता गौरी को यह व्रत बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और इस व्रत के प्रभाव से माता गौरी प्रसन्न होती है। अगर आप चाहते हो कि आपका सुहाग अखंड रहे तो मैं एडवाइस दूंगी कि आप इस व्रत को अवश्य रखें। या तो सावन से मंगलवार से आप ये व्रत स्टार्ट कर सकते हैं और 16 भी रख सकते हैं। जैसे कि 16 सोमवार का महत्व होता है, वैसे ही 16 मंगलवार का भी अपना एक महत्व होता है। कहीं कहीं पे बिहार की तरफ या फिर एमपी की तरफ ये भी प्रथा होती है कि जब शादी होती है आपसे, तब से ये प्रथा होती है कि शादी से लेकर शादी के पहले साल से लेकर आपको 1 साल तक या 5 साल तक मंगला गौरी का व्रत रखवाया जाता है। और यहाँ पे ये प्रथा नहीं है, वहां की मैं बात बता रही हूँ। अगर आपको भी ये व्रत उठाना है तो आप सावन के 4 व्रत भी रख सकते हैं। सावन से प्रारंभ करके 16 मंगलवार का भी व्रत रख सकते हैं। ये मंगला गौरी व्रत है अर्थात माँ गौरा को समर्पित है। और आपको पता है कि भगवान शिव के समस्त परिवार की पूजा अर्चना वंदना का विशेष महत्व होता है। और अपने सुहाग को अखंड करने के लिए, अपने पति की दीर्घ आयु के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके काम की वृद्धि के लिए, अगर आपके पति पत्नी में बहुत सारे झगड़े द्वेष कलेश ज्यादा होते हैं तो उस चीज के लिए आपको मंगला गौरी व्रत अवश्य और अवश्य रखना चाहिए। देखिए बहुत सिंपल व्रत है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। उसका विधान में एक बार आपको बता देती हूँ, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आप रख पा रहे हो या नहीं रख पा रहे। अगर आप नहीं रख पा रहे हो तो दीदी हम 16 व्रत नहीं रख सकते, क्या करें? तो सावन के 4 व्रत रख लीजिए। सावन के 4 व्रत मंगलवार के नहीं रख सकते तो दीदी क्या करें? तो 2 स्टार्टिंग और एंड का व्रत तो अवश्य ही रख लीजिए, या फिर चारों में से कोई भी 2 व्रत अवश्य रख लीजिए। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सोबर विधि है। करना क्या है? आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठने के तत्पश्चात, नहाने के तत्पश्चात आपको 16 श्रृंगार धारण करना है। बड़े सारे लोग पूछते हैं कि दीदी सावन में हरी चूड़ियां, जो हरी चूड़ियां हैं ये किस दिन धारण करनी चाहिए? तो सावन की जो हरी चूड़ियां हैं ये मंगला गौरी, सावन का जो पहला मंगलवार आता है उससे ये हरी चूड़ियां धारण करनी चाहिए। तो मैं भी डेफिनेटली, कल सावन का पहला मंगलवार है और मैं कल ये वाली व्रत चूड़ियां धारण कर लूंगी। हाँ, मैं व्रत नहीं रख पाऊंगी और मेरा मेडिकल प्रॉब्लम, सब मेडिकल प्रॉब्लम, गुड मेडिकल प्रॉब्लम। अगर आपको जानना है कि मेरे को क्या मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पर फाइंड आउट कर सकते हो कि मैं क्या मेडिकल प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ। इस वजह से मैं मंगला गौरी का व्रत नहीं रख सकती, लेकिन मैंने तो बहुत बार ऐसा भी किया है कि पूरे सावन का व्रत रखा है, लेकिन इस बार ना मैंने सोमवार का व्रत रखा है ना मैंने मंगलवार का व्रत रखा है। बहुत मुश्किल से मैं एकादशी का व्रत रख पा रही हूँ। और ये कौन सी गुड मेडिकल कंडीशंस हैं, इसके लिए आप मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौहान पर जाके चेकआउट कर दीजिए। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको अवश्य दे दूंगी। तो बात करते हैं मंगला गौरी व्रत की। इस दिन 16 चीजों का बहुत महत्व होता है, जैसे कि 16 श्रृंगार, 16 हरी चूड़ियां, आपको मेहंदी अवश्य लगानी होती है। माता रानी को 16 श्रृंगार आपको समर्पित अवश्य करना होता है। साथ ही साथ आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि आपको जो दिए की बत्ती जलानी है, पहली बात तो मंगला गौरी के व्रत में हमेशा लाल दिए की बत्ती जलती है। मेक श्योर कि मंगला गौरी के व्रत में आपको लाल दिए की ही बत्ती जलानी होती है। और उस लाल दिए की चतुर्मुखी दिया आप ले लीजिए या फिर आटे का भी बना सकते हैं और उसमें 16 दिए की बत्ती जलानी है। माता रानी को 16 आइटम प्रदान करने हैं। 16 इन द सेंस कि 16 श्रृंगार का सामान माता रानी को देना है। आपके घर पे कोई भी माँ गौरी की प्रतिमा है उसको सामने रखिए। अगर माँ गौरी की प्रतिमा नहीं है तो फिर आप लेके आ जाइए, बाजार से नहीं लेके आ सकते तो चावल पे सुपारी में लाल
सुपारी में मोली बांधकर चावल पर रख के माँ गौरी की प्रतिमा को उसी को मान के आप मंगला गौरी के व्रत का सबसे पहले सुबह सुबह संकल्प लीजिए कि मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है और मैं आज विधि विधान से इस तरीके से मंगला गौरी का व्रत करने जा रही हूँ। और मंगला गौरी का व्रत करना जैसे भी आपको करना है, वैसे तो इसमें आटे के हलवे का खाने का महत्व होता है, लेकिन कोई कोई फलाहार से भी ये व्रत रखता है, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। आप इस दिन मंदिर में जरूर जाइए और मंदिर में जाके एक काम अवश्य कर दीजिए। मंदिर में जाके आपको करना क्या है, मंदिर में जाके आपको शिवलिंग से माँ गौरी का, जिसे क्या कहते हैं, शिवलिंग से माँ गौरी को कलावा बांधना है। मतलब शिवलिंग और माँ गौरी का 7 बार कलावा बांधना है, जिसे कहना है गठबंधन करना। जब आप शिवलिंग से माँ गौरी का गठबंधन करेंगे, कलावा बांधेंगे, शिवलिंग और माँ गौरी में, माँ पार्वती में कलावा बांधेंगे, तो वैसे ही आपकी जिंदगी का जो गठबंधन है वो अजर अमर हो जाएगा। गठबंधन हुआ नहीं है आपकी जिंदगी में तो डेफिनेटली गठबंधन हो जाएगा। घर आने के बाद आपको जो आपने श्रृंगार का सामान दिया है वो रात्रि के समय किसी भी सुहागन स्त्रियों को आप दे सकते हैं, पंडितानी को भी दे सकते हैं, अपनी सास को भी दे सकते हैं, अपने मान्य को भी दे सकते हैं, किसी गरीब वृद्ध महिला को भी दे सकते हैं, लेकिन मेक श्योर सुहागन महिला को ही आपको देना है। ठीक है, इस दिन 16 श्रृंगार का मैंने आपसे बोला ना विशेष महत्व है। इस दिन आप शाम को एक बार मीठा भोजन भी कर सकते हो, लेकिन इसमें नमक नहीं खाया जाता है। लेकिन अगर आपको बीपी की बहुत ज्यादा परेशानी है तो फिर आप सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हो। इस प्रकार से विधि विधान से आपको व्रत रखना है। रात्रि के समय आपको घर के बाहर 2 दिए अवश्य जलाने हैं। और सावन के महीने में मैं तो हमेशा कहती हूँ कि सावन के महीने में घर के मुख्य द्वार पर 2 दिए अवश्य जलाइए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है और ये दिए बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। ऐसा भी बोला जाता है कि मंगला गौरी का व्रत जो भी लोग करते हैं उनका सुहाग अखंड रहता है। अपने पति की प्रोग्रेस के लिए, अपने पति की तरक्की के लिए, अपने पति के साथ लॉन्ग लाइफ के लिए, सदा सुहागन के लिए, अगर आपकी संतान नहीं है संतान प्राप्ति के लिए, शादी नहीं हो रही तो शादी के लिए आपको मंगला गौरी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। एक बार को आप सावन के सोमवार का व्रत शायद छोड़ सकते हैं, लेकिन सावन का मंगलवार सावन के सोमवार से ज्यादा जरूरी है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।